तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को पहले किस नाम से पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये पेश कब किया गया और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। अब आता है दूसरा पॉइंट कि स्वीकार कब किया गया? तो इस स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। अब आता है इसमें तीसरा पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना कब बना? तो ये प्रस्तावना बना 26 नवंबर 1949 को। देखिए प्रस्तावना कब बना? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, अब जो ये प्रस्तावना है ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार लिया गया है अमेरिका से। और भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है? विचार लिया गया है अमेरिका से। और भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? तो ये प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। तो जो ये प्रस्तावना है ये शुरू कहाँ से होती है? शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और ये हम भारत के लोग हैं, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? यानी कि ये प्रेरित कहाँ से? तो ये प्रेरित है यूएनएफए चार्टर से। यूएनएफए चार्टर से। अब यूएनए का चार्टर कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कथन पढ़ेंगे। तो जैसे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? तो ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? तो ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। पहला पॉइंट लेंगे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा? ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर ने। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर ने। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये किसने कहा?
या मुख्य नोट है। तो ये कहा अर्नेस्ट वार्कर ने। तो लिखेंगे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो ये कहा अर्नेस्ट वार्कर ने। किसने? अर्नेस्ट वार्कर ने। अब होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है या कुंडली है, ये किसने कहा? के मुंशी ने। तो लिखेंगे प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली है, ये किसने कहा? तो ये कहा के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, परिचय पत्र है। तो ये कहा नाना पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा? नाना पालकीवाला ने। किसने कहा? नाना पालकीवाला ने। अब इसमें आगे पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट है इसमें कि प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा? तो प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा? तो ये कहा विस्काउंट ने। इंपॉर्टेंट है ये। विस्काउंट ने। प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है, ये किसने कहा? तो ये कहा ग्रेवलिन ऑस्टिन ने, यानी कि जी ऑस्टिन। तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना संविधान का सूक्ष्म दल है, ये किसने कहा? तो ये कहा जी ऑस्टिन, यानी कि ग्रेवलिन ऑस्टिन ने। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ मामले। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से
प्रस्तावना से संबंधित मामले। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना से संबंधित मामले। तो इसमें क्या है, जो पहला मामला है वो है भेरूवादी वर्सेस भारत संघ। ये मामला कब का था? 1960 का। भेरूवादी वर्सेस भारत संघ। तो ये मामला कब का था? 1960 का। भेरूवादी वर्सेस भारत संघ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर किसने दिया? तो इसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने आंसर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या आंसर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इसके बाद एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ये कब का मामला था? ये था 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ये कब का मामला था? 1973 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते, इसमें क्या है? संशोधन कर सकते हैं। ये कहा केशवानंद भारती वर्सेस केरल, जो मामला का था 1973 का। तो किसको छोड़कर? केवल संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान में संशोधन किया जाता है। तो किसको? संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर।
संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो जो प्रस्तावना है उसमें कुल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। तो कब? 42वें संविधान अधिनियम 1946 के द्वारा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो कितनी बार? 1 बार। तो प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कुल 1 बार। तो कब? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा। तो किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1946 के द्वारा कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा। तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। तो वो क्या क्या थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो देखिए इसमें क्या है, 3 नए शब्द जोड़े प्रस्तावना में, 3 नए शब्द जोड़े। तो कौन कौन से थे? पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। तो इनको किस पैरा में जोड़ा गया? फर्स्ट पैरा में। इनको फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया। और जो अखंडता है इसको 6th में पैरा में जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पहला क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। और दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की।
तो पहली क्या है? विश्वास। तो पहली क्या है? पहली है विश्वास। दूसरी क्या है? विचार, अभिव्यक्त। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म। और लास्ट क्या है? उपासना। उपासना। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समानता कितने प्रकार की। तो समानता है 2 प्रकार की। तो अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। दो कौन कौन से प्रकार हैं? गरिमा और दूसरा क्या है? दूसरा है अवसर। दूसरा क्या है? अवसर। अब प्रस्तावना में भाईचारा कितने प्रकार का है? भाईचारा कितने प्रकार का है प्रस्तावना में? तो भाईचारा है 1 प्रकार का। तो वो क्या है? बंधुत्व। बंधुत्व। अब हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक्स में। तो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में जो क्या है? समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस से। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रूस से। तो जो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द है, ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। न्यायिक आदर्श, आदर्श कहाँ से लिया गया है? न्यायिक आदर्श ये लिया गया है कहाँ से? रूस से। रूस से। तो मिलते हैं किस नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।